Welcome to my class in present tense. So today I am going to teach you the lesson present tense, simple present tense. There are four subtypes of simple present tense: present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. So we start with simple present tense or present indefinite tense. So first of all, you can see here in front of you there is an identification of how to identify it is a present indefinite tense. हम लोग कैसे पहचानेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में चार सब टाइप होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से करेंगे, जिसमें हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस को, उसकी पहचान दी गई है। अगर वाक्य के अंत में इफ यू फाइंड ता है, ती है, ते है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सो यू कैन से इट इज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि आप वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है को पाते हैं, जैसे वह घर जाता है, मैं खाना खाता हूँ, वह सोता है, वह छत पर खेलता है, वह मैदान में खेलता है, वो अपने साथियों के साथ पिक्चर देखने जाता है, तो ता है, ती है, ते है आप देख रहे हैं वाक्य के अंत में, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप जैसे कि जानते हैं कि हर टेंस में तीन सेंटेंस बनते हैं। पहला जो होता है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव। यहाँ पे हम अफर्मेटिव के साथ शुरुआत करेंगे। अफर्मेटिव में जो होता है, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, व्हेन वी मेक द अफर्मेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो हाउ टू मेक द अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सी हियर। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम लोग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस अथवा यस लेते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें ये देखना है कि नाउ वी हैव टू सी हियर कि कहां पर हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और कहां पर हम उसमें एस अथवा यस जोड़ेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इफ यू फाइंड सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो आप मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा यस लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इफ यू फाइंड सब्जेक्ट इज प्लूरल, जैसे कि आई हुआ, वी हुआ, यू हुआ, दे हुआ, ये प्लूरल है, और सिंगुलर में ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ या कोई प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम का मतलब जैसे किसी का भी नाम, आलोक हो, अमन हो, अनीश हो, इस तरह के नाम आते हैं। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे कि ही, शी, इट या कोई प्रॉपर नेम, तो उसके साथ हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा यस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि आई है, वी है, यू है, दे है, ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उदाहरण के लिए, वह खाना खाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वह है, वह खाना खाता है, वाक्य के अंत में यहाँ पे ता है, ती है, ते है लगा है। खाता है इसलिए लड़का है, ही का प्रयोग हुआ है, ही जैसे कि मैंने बताया सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हमने, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने मेन वर्ब में ईट जो है वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे हमने ईट के साथ एस अथवा यस जोड़ दिया है। वो इसीलिए जोड़ा है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो ही आपका सिंगुलर है। देयर आफ्टर यू कैन सी हियर कि मैं घर जाता हूँ, देयर इज ए सेंटेंस, मैं घर जाता हूँ। यू कैन फाइंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ता है, ती है, ते है, ता हूँ। एंड यू कैन सी हियर, इसका जब हमने इंग्लिश बनाया है तो ये आई गो होम। आई गो होम क्यों हुआ है? क्योंकि मैं जो है आई है, आई जो है कभी भी एक्सेप्शन के तौर पर आता है, कभी ये प्लूरल के रूप में प्रयोग किया जाता है, कभी ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इसे प्लूरल के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए आई के साथ जो है यहाँ पर जाना फर्स्ट फॉर्म लगाया गया है। इसके साथ एस अथवा यस नहीं जोड़ा गया क्योंकि आई को यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में माना गया है, इसलिए इसके साथ केवल फर्स्ट फॉर्म लगा है। उसके बाद होम को लगा दिया गया, आई गो होम। तो इस सेंटेंस के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हम अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे बनाएंगे और कहाँ पर हम एस अथवा यस का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में और कहाँ पर केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसके बाद जो हमारा अगला चलेगा, नाउ नेक्स्ट वी विल सी के नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अगला जो हमारा रहेगा वो नेगेटिव सेंटेंस। नाउ यू कैन सी हियर the negative sentence, how to make the negative sentence of present indefinite tense. So how to make, first of all we write here subject, then helping verb do not or does not. In negative sentence, in making of negative sentence of present indefinite tense, we use here as a helping verb do not or does not, then main verb का first form। देखिए
अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब तक आपने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखा, अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अभी आप एक चीज जान लीजिए, जब डू नॉट और डज नॉट आएगा तो यहाँ से एस अथवा एस हट जाएगा, केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा, चाहे डू नॉट के साथ हो चाहे डज नॉट के साथ हो, केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। देन ऑब्जेक्ट। नाउ यू कैन सी दी एग्जाम्पल डाउनवर्ड्स, देयर आर टू एग्जाम्पल्स। पहला जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं वह घर नहीं जाता है, ये नेगेटिव है। यहाँ पर हमने जब इसका इंग्लिश बनाया है, ट्रांसलेट किया है इसको, तो ही डज नॉट गो होम, यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग किया गया है, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं से बन रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने बताया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा जैसे कि ही, शीट या कोई प्रॉपर नेम, तो उसके साथ हम नेगेटिव बनाते समय डज नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। और यदि आपका यहाँ पर आई के रूप में देखिए, अगर आई के रूप में हो, वी के रूप में हो, यू के रूप में हो, दे के रूप में हो, तो यहाँ पर ये प्लूरल के रूप में माना जाएगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल आ रहा है तो इसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपका आता है। मेरे कहने का मतलब, मेरे समझाने का मतलब ये है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करें, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग करें। मैं उम्मीद करता हूं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द नेगेटिव सेंटेंस। नाउ you are able to make the negative sentence. Now in next point we will understand what is the interrogative sentence of the present indefinite tense and how to make the interrogative sentence of the present indefinite tense. There are two kind of interrogative. One start with helping verb, another start with WS type question word. So in our next point we will understand what is the interrogative and how to make interrogative sentence of present. Now you can see here it is an interrogative sentence of present indefinite tense. How to make interrogative sentence? As you know that there are two kind of interrogative sentence. One start with helping verb, another start with WS type. First of all, we see here interrogative sentence start with helping verb type. तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपने अभी तक अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखा, इसके बाद अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो तरह से बनता है, एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है, एक WS टाइप से बनता है। हेल्पिंग वर्ब से जो बनने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपका डू और डज है, तो यहाँ से डू और डज से हमने शुरू किया है। इसके बाद सब्जेक्ट हम लेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहां डू और डज लगेगा वहां मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वहां ऐसा तो आईएस की कोई संभावना नहीं बनती। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सो वी हैव एन एग्जाम्पल, क्या राम मूवी देखता है? हियर इज वन एग्जाम्पल एंड नाउ वी कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश। सो डज राम वॉच द मूवी? इट इज ए इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस हिंदी सेंटेंस, क्या राम मूवी देखता है? तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि क्या राम मूवी देखता है, ये जो क्या है। अब हम हेल्पिंग वर्ब और WS टाइप के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन WS टाइप एंड हेल्पिंग वर्ब टाइप। तो जो हेल्पिंग वर्ब टाइप जो क्वेश्चन होता है वो सिंगल क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। वहां बिगिनिंग में क्या आता है, क्या वर्ड आता है हिंदी में, क्या राम मूवी देखता है, क्या राम घर पर सोता है, क्या सीता गाना गाती है, क्या सीता खाना बनाती है, क्या मम्मी पापा से पैसे मांगती हैं, क्या मैं मम्मी से पैसे मांगता हूं। तो ये क्या वर्ड आप सुन रहे हैं जो मेरे मुंह से, वो एट द बिगिनिंग में आ रहा है, एकदम शुरुआत में आ रहा है। तो ये जब क्या शुरू में आए तो हम पहचान लेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला क्वेश्चन है। तो ये क्या शुरू में आया, क्या राम मूवी देखता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला है। यहाँ पे डज का प्रयोग हुआ है। डज का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ राम जो है एक प्रॉपर नाउन के रूप में, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है। तो मैंने बताया है जहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहां पे डज का प्रयोग होगा, जहां पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां डू का प्रयोग होगा। यदि इसी की जगह एक एग्जाम्पल हम दूसरा देख ले, क्या वे मूवी देखते हैं, क्या वे मूवी देखते हैं, तो यहाँ पे वे का मतलब हो गया प्लूरल, बहुत सारे लोग दे। तो अगर यहाँ पे हम क्या वे मूवी देखते हैं को अगर हम ट्रांसलेट करते तो यहाँ पर आ जाता डू, डू के बाद आ जाता सब्जेक्ट प्लूरल दे के बाद आ जाता वॉच, वॉच के बाद द मूवी। तो डू का प्रयोग हम दे के सेंस में करते, जैसे कि यहाँ डज का प्रयोग राम के सेंस में किया। दे प्लूरल था इसलिए डू को हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया था, यहाँ राम सिंगुलर इसलिए डज से हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये।
तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो आखिरी जो इंट्रोगेटिव बनेगा वो आपका WS टाइप से बनेगा। अब अगला जो है, अब आप WS टाइप को समझिए कि वो किस तरह से ना। अब हम लोग देखें WS टाइप इंट्रोगेटिव। अभी तक आपने हेल्पिंग वर्ब टाइप देखा, अब WS टाइप देखिए। यहाँ पर सबसे पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू और डज, उसके बाद आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब WS टाइप और हेल्पिंग वर्ब टाइप में क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब टाइप में केवल वन क्वेश्चन वर्ड आ रहा था, वो भी हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला। इसके बाद WH टाइप में डबल क्वेश्चन वर्ड है, जैसे कि एक आपका WH से बनेगा, एक आपका हेल्पिंग वर्ब डू और डज से बनेगा। तो ये क्वेश्चन वर्ड एक दूसरा क्वेश्चन वर्ड हो गया है। इसके बाद मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊं, तुम दवाई क्यों खरीदते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर WH टाइप जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो अक्सर वाक्य के बीच में पाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब टाइप क्वेश्चन वर्ड आपको बिगिनिंग में मिलेगा, लेकिन WS टाइप क्वेश्चन वर्ड आपको वाक्य के बीच में मिलेगा। अगर यहाँ पे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना दिया हो तो इसका पहले हम WH बना लेंगे। जैसे क्यों का हमने WH बनाया वाई के बाद फिर हम दूसरा क्वेश्चन वर्ड जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको लगाएंगे। अगर यहाँ पे डू लगा है यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू को जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ डू लगा। अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ डज लगता। वाई, क्यों का इंग्लिश आपको यहाँ वाई मिल गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू मिल गया, ये जो डू लगा ये यू के अकॉर्डिंग लगा है, क्योंकि यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं खरीदना ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब का इंग्लिश जो है यहाँ पे बाई है। बाई के बाद क्या खरीदता है, वो दवाई जो है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो तुम दवाई क्यों खरीदते हो, वाई डू यू बाय द मेडिसिन। अब इससे आप समझ गए होंगे कि क्या अंतर है हेल्पिंग वर्ब और WH टाइप में। अब पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपकी समझ में आ गया होगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। एक बार फिर, जब ता है, ती है, ते है, ये पहचान होती है। इसके बाद इसमें 3 सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो मैंने आपको सीरियल वाइज बताया है। उम्मीद करता हूँ आपके जहन में यह